दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक सही दिशा में आगे बढ़ते रहने के लिए आप होशियारी से नदी के साथ साथ चल रहे हैं। जंगल में खतरनाक जंगली जानवर होते हैं, इसीलिए खुद के बचाव के लिए दाएं बाएं तेजी से देखते हुए जा रहे हो और अचानक से आप एक कीचड़ की दलदल में जाके गिर जाते हो। और जब तक आप कुछ समझ पाओ तब तक आपके पैर ज़मीन से पूरी तरीके से घुटने तक धंस जाते हैं और देखते ही देखते आप पूरी तरीके से उस दलदल के अंदर जाके धंस जाते हो। जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा आप उस दलदल में से निकलने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा आप उस दलदल के अंदर धंसते चले जाओगे और इसी वजह से आप इस दलदल का शिकार बन जाते हो। और आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा कि कैसे देखते ही देखते दलदल उस इंसान को अपने अंदर खींच लेती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि अगर दलदल के अंदर फंस जाएं तो कैसे उसमें से बाहर निकलें। तो दोस्तों, दलदल है क्या? दलदल को नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है, यानी एक ऐसा पदार्थ जो होता तो ठोस है, लेकिन उसे हिलाने या ढुलाने पर वो ठोस पदार्थ तरल बन जाता है। जैसे ही कोई जीव उसके अंदर गिरता है और उसके ज़्यादा हिलने ढुलने पर वो ठोस रेत तरल के रूप में बन जाती है और उस जीव के ज़्यादा हिलने ढुलने पर वो जीव उस दलदल के अंदर धंसता रहता है। जब नदियों और समुद्र के किनारे की रेत सूखे हुए हालात में पाई जाती है तो उस रेत पर पैर रखने से रेत के सभी कणों में एक समान घर्षण होता है और हमारे वजन को ये सभी कण मिलकर संभाल लेते हैं। लेकिन इसी रेत में पानी मिल जाने के कारण इनका घर्षण बेहद ही कम हो जाता है और रेत के कण फिसलने लगते हैं, जिसकी वजह से ये रेत किसी भी वजन को संभाल नहीं पाती। इसीलिए इस पर पैर रखने से हमारे पैर अंदर धंसने लगते हैं। ऊपर से तो देखने पर ये दलदल आम ज़मीनों की तरह दिखती है, बिल्कुल मजबूत, लेकिन असल में फिसलते कणों की वजह से रेतीली ज़मीन बेहद नरम हो जाती है। रेत की इसी परत को दलदल कहा जाता है। फिल्मों में कई लोगों को सूखे रेगिस्तान में धंसते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में दलदल बिना पानी की मौजूदगी में कभी नहीं बन सकती, यानी दलदल रेगिस्तानी इलाकों में नहीं पाई जाती। हालांकि रेगिस्तानों में कई जगह पर नरम रेत के खड्डे अवश्य होते हैं, लेकिन वो इतने फिसलन भरे नहीं होते कि एक इंसान को ही वो अपने अंदर खींच ले। दलदली इलाके सिर्फ नदियों, समुद्रों और बड़े तालाबों के किनारे ही पाए जाते हैं। अगर आप कभी ऐसी दलदल में गिर जाते हैं तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। हकीकत में दलदल से निकलना उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल फिल्मों में दिखाया जाता है। अगर कोई इंसान किसी दलदल में गिर जाता है तो वो कमर से ज़्यादा ऊपर तक कभी नहीं धंसेगा और इसके चलते आप आराम से खिंचड़ के वापस उस दलदल से बाहर निकल सकते हो। अगर गहराई की बात की जाए तो सभी दलदल आमतौर पर 3 या 4 फुट से ज़्यादा तक गहरे नहीं मिलेंगे। इससे ज़्यादा गहराई की दलदल को खोज पाना लगभग नामुमकिन ही है, यानी कोई भी इंसान दलदल के अंदर कमर से ज़्यादा अंदर कभी नहीं घुस सकता। दोस्तों, वैसे तो कमर की गहराई तक दलदल में डूबना बेहद ही मुश्किल काम है, लेकिन वहाँ पर आपकी मदद करने वाला कोई भी नहीं हो या आप बुद्धिमानी से काम नहीं लेते तो कमर की गहराई तक दलदल में धंसने से जान जाने का खतरा बेहद ही बढ़ जाता है। क्योंकि अगर पानी ज़्यादा ठंडा हुआ तो पानी में ज़्यादा देर रहने के कारण किसी भी इंसान को हाइपोथर्मिया हो सकता है। हाइपोथर्मिया ऐसे हालात को कहा जाता है जब शरीर का तापमान वातावरण के कारण 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। आमतौर पर शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वही दलदल में फंसे होने के कारण इंसान अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा और जंगल में अक्सर जंगली कुत्ते और भेड़िए जैसे खूंखार जीव दलदली इलाके में मंडराते रहते हैं ताकि दलदल में फंसे जीव का शिकार काफ़ी आसानी से कर सकें। या कोई इंसान समुद्री इलाके के दलदल में फंसा हुआ है तो समंदर की उछलती लहरें भी उस इंसान को डुबोकर मार सकती हैं। अगर ऐसे भी आप उस दलदल में फंसते हो तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खुद को उस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करो। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं दलदल में से बाहर निकलने के बारे में, यानी अगर आप दलदल में फंस जाते हो तो उसमें से बाहर कैसे निकलें। दोस्तों, हमेशा फिट और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, दलदल से बाहर निकलना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन खुद को दलदल से बाहर निकालने के लिए बेहद ही अधिक ताकत लगती है। यानी जो इंसान जितना ज़्यादा ताकतवर होगा वो खुद को उतनी आसानी से दलदल से बाहर निकाल लेगा। और सिर्फ दलदल ही नहीं बल्कि हर प्रकार की परिस्थितियों से जूझने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने वजन को या पेट को ज़्यादा बढ़ने ना दें, क्योंकि जितना ज़्यादा वजन आपके अंदर होगा उतनी ही ज़्यादा ताकत आपको दलदल से बाहर निकलने के लिए लगानी पड़ेगी। सबसे पहले हिलना डुलना बंद करें, क्योंकि आपने बहुत बार सुना भी होगा जितना ज़्यादा आप हिलोगे उतनी ही तेज़ी से आप दलदल के अंदर समाते रहोगे। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे हिलने डुलने पर रेत के कण फिसलते रहेंगे और हम दलदल के अंदर और गहराई पर जाते रहेंगे। इसीलिए हिलना डुलना बंद करें और दलदल के अंदर घबराना बंद करें, क्योंकि दलदल के अंदर हम कमर से ज़्यादा अंदर डूब ही नहीं सकते। और अगर आपके पास फालतू सामान है तो उस सामान को फेंक दो। दलदल की डूबने की स्थिति में
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको अपने ऊपर से सामान कम कर देना है। मान लो अगर आपके पास भारी बैग है तो उसको फेंक दें, या फिर आपके पास भारी जैकेट है तो उसको भी निकाल के तेज़ी से फेंक दें। जितना ही कम वजन होगा उतनी तेज़ी से आप अपने आप को बाहर निकाल पाओगे। आसपास की वस्तु को पकड़ें। यदि आपके पास कोई पेड़ या फिर आपका दोस्त है तो आप उसको जल्दी से पकड़ लो, या फिर कोई पेड़ या झाड़ी आपके पास है तो उसको जल्दी से पकड़ने की कोशिश करें। किसी के सहारे की मदद से आपकी धंसने की प्रक्रिया कम हो जाएगी और उस सहारे की मदद से आप खुद को उस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। खुद को पीछे की ओर खींचें। दलदल से खुद को निकलने के लिए आपको पीछे की ओर ढकेलते हुए कमर के बल लेटने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने पर आपका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और आप खुद को दलदल से बाहर निकाल पाएंगे। और इन्हीं सारी तरीके की वजह से आप दलदल से काफ़ी आसानी से बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।